जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। मैं हूं निकिता और मैं आपको पढ़ा रही हूं मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसकी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड जो पार्ट है मध्य प्रदेश के मैप पर, ये है रीवा पन्ना का पठार। जैसा कि आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति देखते हैं। तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है। यह पार्ट 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। मैं फिर से रिपीट करूंगी। 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। साथ ही साथ 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला है। एक बार फिर से, 78 डिग्री 4 मिनट से लेकर 82 डिग्री 18 मिनट तक पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। अब हम देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल है पूरे मध्य प्रदेश का 10.36% है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है पूरे मध्य प्रदेश का 10.36% है। अब हम इसके निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं जो रीवा पन्ना का पठार है, यह मालवा के पठार से होते हुए इसके साइड में जाता है और यहीं से जो विंध्यन शैल समूह है हमारा, वह जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है वह विंध्यन शैल समूह के अपर्दन एवं जो कडप्पा शैल समूह है उसके अपर्दन से हुआ है। किन किन चीजों से? कडप्पा शैल समूह के अपर्दन से एवं ये जो हमारा विंध्यन शैल समूह है इसके अपर्दन से हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्षेत्र से संबंधित जिले। तो रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह आदि। ठीक है, इस और भी जिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह आदि। इस क्षेत्र का जो अन्य नाम है वह विंध्य पठारी क्षेत्र है, क्योंकि जो विंध्यन शैल समूह है या विंध्यन श्रेणी जो है वो यहाँ पर जाकर पठारी रूप ले लेती है और ये विंध्य श्रेणी से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसीलिए इसका अन्य नाम विंध्य पठारी क्षेत्र है। अब हम यहाँ की मृदा की बात करते हैं। तो इस क्षेत्र की जो मृदा है वह मिश्रित मृदा है। कैसी मृदा है? मिश्रित मृदा। और किन मृदा से मिलकर बनी है? तो लाल एवं काली मिट्टी से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? लाल एवं काली मिट्टी से बनी हुई मिश्रित मृदा इस पठार पर पाई जाती है। अब हम यहाँ की जलवायु की बात करेंगे। तो इस पठार की जो जलवायु है यह विषम प्रकार की जलवायु है। कैसी जलवायु है? विषम प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है एवं शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। कैसी? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है, लेकिन जब शीत ऋतु की बात करें तो बहुत अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है वह विषम प्रकार की होती है। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी। अब हम समझ सकते हैं साधारण गर्मी को, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वह 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड एवं शीत ऋतु में 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना? शीत ऋतु में 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ की वनस्पति। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का 24% वन पाया जाता है और यहाँ पर वनों में पेड़ों के रूप में या वनस्पति के रूप में निम्नलिखित पेड़ पाए जाते हैं, जैसे सागौन, साल, बबूल, खैर, महुआ, बीजा, तेंदुपत्ता, बांस, नीम, आम आदि। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूंगी। सागौन, साल, बबूल, खैर, महुआ, बीजा, तेंदुपत्ता, बांस, नीम, आम आदि। ठीक है, अब हम इस पठार पर वर्षा की बात करेंगे। तो इस पठार पर जो वर्षा होती है वह 125 से 127 सेंटीमीटर तक नापी गई। जो यहाँ की औसत वर्षा है वह 125 से 127 सेंटीमीटर तक आकी गई। ठीक है, अब हम यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करते हैं। तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह है केन, टोंस, सोनार, बीहड़, महाना, बिछिया आदि। ठीक है, आप याद रखेंगे केन, टोंस, सोनार, बीहड़, महाना, बिछिया आदि। ठीक है, अब हम यहाँ की फसलों की बात करते हैं,
क्योंकि यहाँ पर काली एवं लाल मिश्रित मृदा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर प्रमुख रूप से जो फसल होती है वह होती है गेहूं की फसल। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसल होती है वह होती है गेहूं की फसल। उसके उपरांत गेहूं की फसल के साथ साथ तिल एवं ज्वार आदि की फसल यहाँ पर होती है। देखिए, गेहूं, चावल, तिल, ज्वार आदि यहाँ पर मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इस क्षेत्र के खनिज की बात करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो मुख्य जिले हैं वह रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह आदि है। और हमें पता है कि पन्ना जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है जो मध्य प्रदेश का एकमात्र खनिज है, वह है हीरा। तो पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है। वैसे ही हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख खनिज, चूना पत्थर सतना जिले में, हीरा पन्ना जिले में एवं बॉक्साइट, सिलिका, बालू, गेरू आदि खनिज इस पठार पर उपस्थित है। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, चूना पत्थर, हीरा, बॉक्साइट, सिलिका, बालू, गेरू आदि इस पठार के मुख्य खनिज है। ठीक है, अब जो खनिज को पढ़ लिया है तो अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख उद्योग एवं व्यवसाय कि यहाँ पर कौन कौन से उद्योग होते हैं एवं कौन कौन से यहाँ के व्यवसाय है। मुख्य रूप से यहाँ का उद्योग है खनिज के द्वारा, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, और हमने जो हीरे का उद्योग है वो देखा। तो अब हम देखते हैं सतना एवं मैहर का सीमेंट उद्योग, कत्था उद्योग, हीरा तराशने का कारखाना या हीरा तराशने का उद्योग आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग है। ठीक है, अब हम यहाँ की बोली एवं जनजाति के बारे में देखते हैं। तो ये जो रीवा पन्ना का पठार है, इसके जस्ट ऊपर यानी उत्तर दिशा में बुंदेलखंड का पठार स्थित है एवं हम देखते हैं कि इसके दक्षिण में बघेलखंड का पठार स्थित है। ठीक है, तो बीच में होने के कारण यहाँ पर मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है, बुंदेली एवं बघेली मिक्स लैंग्वेज। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है, यानी जो जनजाति विशेष है, यहाँ की प्रमुख जनजाति है कोल। कोल जनजाति यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं वे हैं भरहूत का स्तूप, मैहर का मंदिर, ये दोनों सतना जिले में स्थित है। तो भरहूत का स्तूप, मैहर का मां शारदा मंदिर, अलाउद्दीन संगीत अकेडमी एवं रीवा का किला, जिसे हम गोविंदगढ़ का किला भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से और भी दर्शनीय स्थल है, कुछ प्रमुख मैंने आपको बताए, इस प्रकार से हम इन्हें याद करते हैं। एवं कुछ प्रमुख फैक्ट हम याद रखेंगे। इस क्षेत्र को, जो रीवा पन्ना का पठार है, इस क्षेत्र को विंध्यन कगारी क्षेत्र कहा जाता है, कारण यहाँ से जो विंध्य श्रेणी स्टार्ट होती है उसका जो एंड है इस क्षेत्र में, इसीलिए इसे विंध्यन कगारी क्षेत्र कहा जाता है। एवं एकमात्र सफेद शेरों का क्षेत्र, इसी यहाँ पर मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, चचाई जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, ऐसे आप इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे और ये सभी फैक्ट आप नोट कर लेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश को पढ़ने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज like, share and subscribe our channel. Thank you so much.